हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का भूगोल जो कि सेकेंड सेमेस्टर है और सेकेंड सेमेस्टर का नाम है वो है मानव भूगोल। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं मानव भूगोल से सभी चैप्टर से मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपको अलग से वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज इसकी वीडियो में मैं 100 प्रश्नों को कवर करने वाली हूँ जो कि आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। अगर मेरे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर रखिएगा। तो चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम एक एक प्रश्नों को ध्यान से। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो वो है बोदिन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मानव भूगोल का जन्मदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को। क्वेश्चन तीसरा है कि निम्न में से किस भूगोल वेदा का संबंध फ्रांस से नहीं है? तो उत्तर है कुमारी सैंपुल का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैनुअल ऑफ ज्योग्राफी एनवायरमेंटल नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो वो है कुमारी सैंपुल का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है मानव और पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव भूगोल में विस्तृत अध्ययन किया जाता है? तो वो है अजन्नाइकी का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक निम्न में से कौन है? तो उत्तर है फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव इतिहास नामक पुस्तक किसकी कृति है? तो वो है हेरोडोटस का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इतिहास समय का परिचारक है जबकि भूगोल स्थान का। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? उत्तर है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर है इसका एनुअल कांट का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव भूगोल के सिद्धांत निम्न में से किसकी कृति है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है स नंबर विडाल डी ब्लास। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इतिहास का भौगोलिक परिचय नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? तो वो है फेवरे ने। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है? उत्तर है मानव और पृथ्वी के मध्य विद्यमान संबंधों को विश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसका है? उत्तर है कुमारी सैंपुल का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वयं मानव और संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। ये कथन किसका है? उत्तर है जीन्स फ्रूंस का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? उत्तर है मानव का। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ब्लास द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की विशेष सामग्री में जो सम्मिलित नहीं है वह क्या है? उत्तर है उद्योग। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रुको और विचार करो फिर आगे बढ़ो अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर है ग्रेफ्थ टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव भूगोल में निश्चयवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? उत्तर है हिपोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर है फेवरे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि मानव एक ही साथ करता एवं दोनों भूमिकाओं का निर्वाह करता है? उत्तर है विडाल डी ला ब्लास। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति कहा है? तो उत्तर है जीन्स ब्रूस ने। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर है फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन नंबर कौन सा सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा सिद्धांत मानव भूगोल से संबंधित है? उत्तर है क्रियाशील का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आंसर दे दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 से देख लीजिए कि कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि आदि मानव का विकास किस काल में हुआ माना जाता है? उत्तर है अभिनूतन काल। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है मोरिटस वेगनर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ब्रेन ड्रेन नामक की संज्ञा किस प्रकार के प्रवसन को दी गई है? उत्तर है ऊंचे गुण वाले व्यक्तियों का प्रवसन। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रवसन का प्रतिकूल घटक है? उत्तर है जनसंख्या की तुलना में आर्थिक संसाधनों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नदी पर कौन सी बस्तियां अधिक पाई जाती हैं? तो उत्तर है प्राकृत बस्तियां। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आदिवासियों के गांव सामान्यतः किस प्रतिरूप में से किसे कहते हैं? उत्तर है मधुछत्ता प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 31 है कि रिबन या डोरी प्रतिरूप किसे कहते हैं? तो उत्तर है रेखीय प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किन क्षेत्रों में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं? उत्तर है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में सामान्यतः बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? उत्तर है पंखाकार। क्वेश्चन नंबर 34 भारत में सामान्यतः ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप कौन सा है? उत्तर है इसका कि आयताकार जैसा है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन सा अनुषंगी नगर है? उत्तर है गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दक्षिण अफ्रीका के मैदानों में घास से बनाई जाने वाली झोपड़ियां क्या कहलाती हैं? उत्तर है क्राल। क्वेश्चन नंबर 37 है कि म्यांमार में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग मकान बनाने में किया जाता है? उत्तर है सागवान का। क्वेश्चन नंबर 38 है कि
ढालू छत वाले गृह बनाए जाते हैं? उत्तर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि गोल मकान अधिकांशतः कैसे बनाए जाते हैं? उत्तर है यूरोप में। गोल मकान अधिकांशतः किधर मतलब कैसे बनाए जाते हैं? सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए कि गोल मकान अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, तो वो यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में एकाकी घर अधिकांशतः कहाँ देखने को मिलते हैं? तो उत्तर है उत्तरी भाग हिमालय से संलग्न क्षेत्रों में। क्वेश्चन 41 है कि जीवन के आरंभ में मानव सबसे पहले जिस व्यवसाय में संलग्न था वह है? उत्तर है आखेटक। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुरातत्वविदों के अनुसार किस युग में कृषि का प्रारंभ हुआ? उत्तर है पाषाण युग में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम क्या है? उत्तर है शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 44 है कि विश्व में सबसे चतुर शिकारी किसे माना जाता है? उत्तर है एस्किमो को। क्वेश्चन नंबर 45 है कि लकड़ी काटने का उद्यम किस प्रदेश में सबसे अधिक होता है? उत्तर है समशीतोष्ण वन प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस कटिबंधीय में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक होता है? उत्तर है शीतोष्ण। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ब्राजील में स्थानांतरणशील खेती किस नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तर है रोका। क्वेश्चन नंबर 48 है कि चीना नामक स्थानांतरणशील कृषि का प्रचलन किस देश में है? उत्तर है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 49 है कि श्रेणीनुमा खेती कहाँ की जाती है? उत्तर है पर्वतीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि विश्व में बगाती कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? उत्तर है दक्षिण पूर्व एशिया में। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मानव जाति की उत्पत्ति और विकास के संबंध में प्राणी विकास का सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सबसे प्राचीन मानव के अवशेष किस देश से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है मिस्र। क्वेश्चन नंबर 53 है कि होमो सेपियंस मेधावी मानव का विकास हुआ? उत्तर है 35 से 50,000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जो होमो सेपियंस मानव नहीं है वो है उत्तर है पिथेकेंथ्रोपस मानव। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मेधावी मानव या होमो सेपियंस की उत्पत्ति किस युग में हुई मानी जाती है? तो उत्तर है प्लायोसीन में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि एशिया और यूरोप के निवासियों को क्या कहा गया है? उत्तर है काकेसाइड। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अभिनूतन काल जो मानव का जन्म स्थान नहीं था वो है उत्तरी अमेरिका में है वो। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अभिनव काल में मानव प्रवसन हुआ? उत्तर है भोजन प्राप्ति का आखेटक की सुविधा के लिए, सुरक्षा प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है कि नवाचार होता है क्या? उत्तर है सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार। क्वेश्चन नंबर 60 है कि विश्व में प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों की संख्या है? उत्तर है 6। क्वेश्चन नंबर 61 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संस्कृति को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है एंग्लो अमेरिकन संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 62 है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी संस्कृति को स्थापित करने का श्रेय किस देश के निवासियों को जाता है? उत्तर है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 63 है कि जापान और कोरिया की संस्कृति पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव अधिक है? तो उत्तर है चीन। क्वेश्चन नंबर 64 है कि कौन सी प्रजाति विश्व की सबसे शुद्ध प्रजाति मिश्रण से रहित मानी जाती है? उत्तर है निग्रो प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? उत्तर है निग्रोइड। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मानव प्रजातियों के सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय किसको है? उत्तर है वेनियर को। क्वेश्चन नंबर 67 है कि ग्रेफ्ट टेलर महोदय ने मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में रखा है? उत्तर है 7 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मंगोलाइड प्रजाति की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी है जो उस अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो उत्तर है मुड़ी जो होती है उन लोगों की वो तिरछी मुड़ी हुई जो तिरछी आंखें होती हैं, उनकी जो आंखें जो होती है वो तिरछी होती है, तो उसके वजह से इन लोगों की विशेषता होती है। इससे हम लोग जानते हैं कि इसको मंगोलाइड प्रजाति के हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उत्तर है शारीरिक लक्षण। क्वेश्चन नंबर 70 है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मनुष्य की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो उत्तर है काले से वो सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि ग्रेफ्ट टेलर ने प्रारंभ की 5 मानव प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल माना है? उत्तर है मध्य एशिया को। क्वेश्चन नंबर 72 है कि त्वचा के रंग के आधार पर विश्व की प्रजातियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर है 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 73 है कि गोंड जनजाति के गाँवों में झोपड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तर है टोला। क्वेश्चन नंबर 74 है कि गोंड जनजाति के लोगों का व्यवसाय है? उत्तर है शिकार करना, कृषि करना, वनोपज एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 75 है कि थारू जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो वो है कृषि। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भील जनजाति के लोग निवास करते हैं? उत्तर है राजस्थान राज्य में, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में, गुजरात राज्य में।
क्वेश्चन नंबर 77 है कि भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? उत्तर है कू। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भूटिया जनजाति का निवास किस राज्य में है? उत्तर उत्तरांचल में। क्वेश्चन नंबर 79 है कि नागा जनजाति के निवास स्थल वाला राज्य है? उत्तर है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 80 है कि नागा लोगों का व्यवसाय क्या है? उत्तर है कृषि। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारत की अधिकांश जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? उत्तर है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। क्वेश्चन नंबर 82 है कि गोंड जनजाति के लोग मकान बनाने में प्रायः किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग अधिक करते हैं? उत्तर है साल। क्वेश्चन नंबर 83 है कि मध्य एशिया में रहने वाले प्रमुख आदिम जाति हैं? उत्तर है खिरगिज। क्वेश्चन नंबर 84 है कि बुशमैन किस मरुस्थल में रहते हैं? उत्तर है कलहारी में। क्वेश्चन नंबर 85 है कि खिरगिज के लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी मकान या तंबू क्या कहलाते हैं? उत्तर है चूर्त। क्वेश्चन नंबर 86 है कि सेमांग लोगों का निवास स्थल है? उत्तर है मलेशिया प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 87 है कि पिग्मी लोगों द्वारा अपनी झोपड़ी बनाई जाती हैं? उत्तर है वृक्षों पर। क्वेश्चन नंबर 88 है कि मसाई लोगों का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर है पशुचारण। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सेमांग लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? उत्तर है शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सेमांग लोगों का निवास स्थल है? उत्तर है मलेशिया प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 91 है कि एस्किमो लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली नाव कहलाती हैं? उत्तर है कायक। क्वेश्चन नंबर 92 है कि एन गाय नामक ईश्वर की पूजा किस आदिम जाति के लोग करते हैं? उत्तर है मसाई। क्वेश्चन नंबर 93 कि सेमांग लोगों के जीवन में किस वृक्ष का सर्वाधिक महत्व है? उत्तर है बांस। क्वेश्चन नंबर 94 है कि कौन से भूमध्य रेखा वनों के कांगो बेसिन में कौन रहते हैं? उत्तर है पिग्मी। क्वेश्चन नंबर 95 है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के निवासी कौन है? उत्तर है मसाई। क्वेश्चन नंबर 96 है कि गोंड पर महत्वपूर्ण जनजाति हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यों की। क्वेश्चन नंबर 97 है कि गद्दी जनजाति के लोग किस राज्य में निवास करते हैं? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भूटिया जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है? उत्तर है पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 99 है कि थारू जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है? उत्तर कृषि। क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन 100 कि थारू लोगों का प्रमुख